कुछ शिप्स में ये टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, अगर वो उल्टा जाएं तो वो वापस खुद को सीधा भी कर सकती हैं। अगर ये सिस्टम ना हो तो सोचें, चलती हुई बोट अगर उल्टी हो जाए तो जब तक ये सीधी होगी आपसे 50 किलोमीटर दूर जा चुकी होगी। एक सेकंड के लिए आप अपने आप को इस शिप पर इमेजिन करें, आपकी सांसें रुक जाएंगी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आज जो शिप्स में टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो किसी तरह के भी तूफान में खुद को स्टेबल रख सकती है, और तो और अगर कोई बोट उल्टी हो जाए तो वो खुद को सीधा भी कर सकती है। यही वजह है बहुत से लोग अब समंदर के सफर को एंजॉय करने लगे हैं, क्योंकि अब इंसान के पास समंदर से लड़ने की टेक्नोलॉजी है। अगर आप भी समंदर से डरते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अब आपको कुछ नहीं होगा। आपने अक्सर देखा होगा ये बड़े बड़े कार्गो शिप्स जिन पर काफी तादाद में कंटेनर्स होते हैं, समंदर के तूफान से कैसे बच जाते हैं। तो इसका जवाब है SSS यानी शिप स्टेबिलिटी सिस्टम। क्यूरियोसिटी हब में खुशामदीद नाज़रीन। यही सिस्टम है जिसकी वजह से जैसी भी शिप और जो भी समंदर के हालात हों, ये शिप सेफ रहेगी और स्टेबल भी रहेगी। जब शिप पानी में जा रही होती है तो बहुत सारी फोर्सेस की वजह से बैलेंस खराब होने का डर होता है, इसलिए ऐसा होते ही ये सिस्टम फौरन एक्टिवेट कर दिया जाता है। स्टेबिलिटी की जब बात आती है तो एक नहीं काफी सिस्टम काम करते हैं। उनमें से एक ब्लैक व्हेल भी है। ब्लैक व्हेल इन विंग्स को बोलते हैं। ये शार्क फाइन की तरह के विंग्स होते हैं और ये विंग्स दोनों तरफ लगाए जाते हैं। शिप जितनी तेज होगी ये सिस्टम उतना ही शिप को स्टेबल रखेगा। शिप स्टेबिलिटी के लिए और सिस्टम एंटी रोलिंग टैंक होता है जिसमें पानी भरा होता है। ये शिप के स्टार्ट से लेकर एंड तक लगा होता है। जब शिप लेफ्ट साइड की तरफ झुकती है तो टैंक में पानी राइट साइड की तरफ पंप करता है, जिससे शिप का बैलेंस बाकी रहता है। टैंक भी दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव में पंप होता है और पैसिव में नहीं होता। और स्टेबिलिटी से सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है एक्टिव फिन्स। ऐसा समझ लें एक एयरबस प्लेन के दो विंग्स हों और ये मूवेबल विंग रोलिंग और टिल्टिंग का काम करते हैं। ये फिन्स शिप में इस तरह इंस्टॉल होते हैं कि ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और शिप की स्टेबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर एक और काम की चीज है गैरोस्कोप। शिप की पोजीशन में जो चेंजिंग आएगी गैरोस्कोप इनको ट्रैक करेगा और सिग्नल भेजेगा इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक की शक्ल में, जिससे ये फाइन्स एक्टिव हो जाते हैं। अब बात करते हैं एंटी रोलिंग सिस्टम की, जो कंटेनर शिप पर देखने को मिलता है। इस सिस्टम की वजह से ये बड़ी बड़ी शिप स्पॉट पर इजीली स्टेबल खड़ी रहती हैं। लोडिंग और अनलोडिंग के टाइम पर ये सिस्टम बहुत काम आता है। इस सिस्टम को ऑटो और मैनुअल दोनों तरह यूज किया जाता है। क्रू कैलकुलेशन के हिसाब से शिप को स्टेबल रखते हैं। अगर कैलकुलेशन गलत हुई तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। अब बारी आती है SAR यानी सर्च एंड रेस्क्यू। इनको सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए यूज किया जाता है। मतलब समंदर में होने वाले हादसे, ऐसे हालात में अगर मौसम खराब हो या तेज लहर हो तो रेस्क्यू बोट के उलटने के चांसेस होते हैं। इस मसले के लिए दुनिया भर में इंजीनियर्स ने सेल्फ राइटिंग बोट बनाई है। ऐसी बोट जो खुद को 180 डिग्री तक फ्लिप कर सकती है। बेसिकली ये बोट उलटने पर खुद को सीधा कर सकती हैं और समंदर में हाई स्पीड से चल सकती है। इस वक्त ऐसी बोट्स बनने वाली हैं। एक फेमस कंपनी UK में है जिसका नेम है RNLI यानी रॉयल नेशनल लाइफ बोट इंस्टीट्यूट। सेल्फ राइटिंग बोट जो खुद को सीधा करती हैं इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का तोहफा है। सबसे पहले तो शिप्स का इनिशियल डिजाइन बनता है जिसमें सबसे जरूरी चीजों को जितना हो सके शिप के नीचे रखा जाता है। उसके बाद क्रू का ऑपरेशनल एरिया आता है जिसको लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग और सेफ बनाया जाता है और उसको हवा से भर दिया जाता है। इसके बाद क्रू कैबिन के एयर टाइट डोर लगाया जाता है जिसका फायदा ये है अगर शिप उलट जाए तो कैबिन में पानी ना आ सके।
सेल्फ राइटिंग बोट्स में पेंडुलम सिस्टम होता है, जिसकी वजह से अगर बोट उलट जाए तो इसको सीधा कर देते हैं। इसके अलावा इनमें एक सिस्टम लगा होता है जो बोट्स के उलटने और डिटेक्ट करता है और रडार और इंजन को ऑफ कर देता है। अगर ये सिस्टम ना हो तो जब तक बोट सीधी होगी आपसे 50 किलोमीटर दूर जा चुकी होगी। इसके अलावा क्रू के लिए भी कुछ जरूरी चीजें होती हैं, जैसे खुद को सेफ्टी बेल्ट लगाकर बैठना। अगर शिप उलट जाए तो सब लोग इधर उधर हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।